जय जिनेन शावजन। आज की इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित है जैन प्रबुद्ध मंच की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती बरखा बड़जात्या जी। नमस्कार बरखा जी, आपका हमारे जैन प्रबुद्ध मंच में हार्दिक स्वागत है। आप आपका अमूल्य और कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बरखा जी, आप हमको सबसे पहले तो आप आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है, आपकी दिनचर्या कैसी है, हमारे दर्शकों को इस बारे में आप बताइए। सभी को जय जिनेन। और सबसे पहले मेरा परिचय जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ा मेरा परिचय तो है कि आज सकल समाज की एकता के लिए और एक मंच का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा परिचय है आपके सामने कि मैं सकल समाज के एकता के लिए आज कार्य करने के लिए आगे आई हूँ और इसका जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। और मैं चाहूँगी कि जो मेरा परिचय है, मैं बांका में जिला धार से बिलोंग करती हूँ और मैं कई सारी सामाजिक संस्थाओं में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। और आगे भी ये मेरा सपना है कि मैं सकल समाज को एक मंच पर देख सकूँ और एक एकता का परचम हम एक गगनचुंबी कर सकें। ये मेरा सपना है और इसी के लिए मैं कार्य कर रही हूँ जी। जैसे आप बहुत समय से 52 गजा ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, 52 गजा ट्रस्ट की आप ट्रस्टी हैं, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और इस मंच के माध्यम से मैं आज सभी को, हमारे निवाण और मालवा के क्षेत्र के समाजजन को धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आज हमारे जैन समाज ने जब 52 गजा ट्रस्ट में चुनाव में तो उसमें एक पहली बार किसी महिला ट्रस्टी को विजय हासिल हुई और सर्वाधिक मतों से विजय हासिल हुई। तो इसका पूरा श्रेय मेरी मालवा और निवाड़ की जो जैन समाज है उनको जाता है, जिन्होंने आज एक महिला के ऊपर इतना विश्वास करा और अपनी बहू और अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक महिला ट्रस्टी होना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात भी है, क्योंकि आज तक किसी भी ट्रस्ट में महिलाओं को आगे नहीं लाया है, पर हमारे समाज का ये एक मैं कहना चाहूँगी खुली विचारधारा है और महिलाओं के प्रति जो उनका सम्मान है वो इसको प्रदर्शित करता है। साथ ही जब हम ट्रस्ट कमेटी की बात करते हैं, 52 गजा जी ट्रस्ट कमेटी, तो एकमात्र 52 गजा जी ट्रस्ट कमेटी है जो पूरे विश्व में सभी के लिए प्रेरणा बनी है कि महिलाओं को किस तरह ट्रस्ट में सामाजिक क्षेत्र में आगे ला के नेतृत्व प्रदान किया जाए। तो ये एक प्रेरणा बनी है 52 गजा ट्रस्ट कमेटी। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए मैम आपको। आप जैन प्रबुद्ध मंच के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं, तो आपकी जो संस्था है वो अन्य संस्थाओं से किस तरह कार्य करती है, उनका क्या विशेष उद्देश्य है आपकी संस्था का? पहले तो बताना चाहूँगी कि जितनी भी हमारे समाज में संस्थाएं हैं, जितनी भी जैन समाज की संस्थाएं, सभी की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ कि सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पर जैसा कि हम एक जैन प्रबुद्ध मंच में एक विशेष सोच लेकर विचारधारा के साथ आगे बढ़े हैं कि सकल समाज को एक मंच पे लाकर हम एक डिजिटल यूनिटी प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। तो जिस तरह आज टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल पूरा युग है, इस तरह हमने पूरे समाज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करा है और उसके इकट्ठा करने के साथ सबको साथ में लेकर कई सारी योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सारे इसमें जैनत्व ऐप में काफ़ी सारी आपको योजनाएं हमारी दिखेंगी जिसमें हम कार्य करेंगे। विशेष योजनाओं के बारे में आपको मैं आगे बताना चाहूँगी। आपका जैसे आपके समाज का स्वयं का एक जैनत्व ऐप है, तो यह जैनत्व ऐप में और क्या क्या फीचर्स है जो अन्य ऐप में नहीं उपलब्ध है? जब हम जैनत्व ऐप की बात करते हैं तो अन्य संस्थाओं में जो ऐप है वो एक इन्फॉर्मेटिव ऐप है ना, और जो हमारा जैनत्व ऐप है ये पूरा एक सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म होता है ना, जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे चीज़ जाते हैं, एक वहाँ पे आपको कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब वहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, अपनी पोस्ट आप शेयर कर सकते हैं, आप जो भी समाज में गतिविधियाँ चल रही हैं उनको एक पर्सनली आप वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ प्रमोशंस आपके समाज के कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर जैसे हमारे कुछ हमारी विशेषताएँ आपके पर्टिकुलर हमारे व्यक्तियों के पास होती है, उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे फीचर्स भी आपके जैनत्व ऐप में शामिल है? हाँ जी। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो हम चाहेंगे कि आप जैनत्व ऐप को एक बार अपने मोबाइल में सभी डाउनलोड करें। और जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो टोटली हमारा आप समझते हैं कि टाइम पास होता है, बहुत ज़्यादा टाइम पास होता है। पर अगर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज की प्रगति के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लोगों को आगे लाने के लिए कुछ करना चाहें, तो
समाज, एक सुदृढ़ समाज से विकसित देश का विकास होता है। तो जब तक हम हमारे समाज को एक विकसित सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक हम देश हित में कार्य नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगी कि आप जनत ऐप इंस्टॉल करें, सभी अपने अपने मोबाइल में, और उसकी गतिविधियों में पूरी तरह से सक्रिय रहें और अपने समाज के साथ देश का उत्थान करें। मैम, जैसे अभी आपने जेनत वेब के बारे में हमारे श्रावक जनों को बताया, तो यह जेनत वेब जो हमारे जैन समाज के सदस्य डाउनलोड करेंगे तो यह कितना सिक्योर है? ये पूर्णतः सुरक्षित है, सिक्योर है। इसका कोई भी डाटा कहीं भी लीक नहीं होता है, क्योंकि ये जैनों द्वारा जैनों के लिए बनाया गया एक ऐप है। तो इसमें आपका पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत बढ़िया कि जैनों के द्वारा बनाया गया जेनत वेब। मैम, जैसे अभी आपने हमारे श्रावक जनों को बताया जेनत वेब के बारे में, तो क्या यह जेनत वेब अन्य समाजजन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिर्फ जैन समाज के लिए यह ऐप है? हाँ, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जेनत ऐप जो है वो सिर्फ जैन समाज के लिए ही है। इसमें अन्य लोग इसको डाउनलोड सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं उसमें पूरा आपका वेरिफिकेशन करके ही वो व्यक्ति जो जैन समाज का रहेगा वो इसको डाउनलोड कर पाएगा। बिना वेरिफिकेशन के आप डाउनलोड नहीं कर सकते। मैम, जैसे अभी आपने वेरिफिकेशन के बारे में बताया, तो यह वेरिफिकेशन क्या है? जब भी आप जनत ऐप डाउनलोड करेंगे तो हमारा जहाँ भी वहाँ पे स्थायी अध्यक्ष होंगे वो आपका पहले वेरिफिकेशन करेंगे, उनकी सहमति आएगी कि आप वहाँ की स्थायी निवासी हैं, तब आप वेरिफिकेशन होंगे और फिर आप उस पर अपना श्रावक कार्ड बना पाएंगे। तो मैम, ये श्रावक कार्ड क्या है? जैसे श्रावक कार्ड सुना है कि स्पेशल कुछ श्रावक कार्ड के बारे में हमारे श्रावक जनों को बताइए। जैसे आपने आधार कार्ड सुना है, आधार कार्ड होता है हमारी सरकार में, आधार कार्ड हर किसी का जरूरी होता है और हर जगह आप उसको बता के अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं। इसी तरह से श्रावक कार्ड है, जेनत वेब में श्रावक कार्ड जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे एक जैन होने की वो आइडेंटिटी बनती है, और जिसके आप किसी भी संस्था में कहीं भी जाकर उसको बताएंगे तो आपको एक जैन होने का आईडी मिल जाएगी। मैम, अभी आप मुझे ये बताइए कि आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा जनगणना की जाएगी, तो यह जनगणना के लिए आपका जो ट्रस्ट है, आपकी जो संस्थान है, वो किस तरह से कार्य करेगी? आपने बहुत अच्छा एक सवाल अभी करा है, आपने जो भी मुझसे पूछा है, तो मैं अपने इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगी सभी को कि जो हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना की घोषणा की है, उसमें उसको 1931 के बाद से पहली बार जातिगत जनगणना को भी शामिल किया। तो इसमें जब जातिगत जनगणना होगी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारी जो रजिस्टर्ड जनसंख्या है जैन समाज की वो सिर्फ 45 लाख है ऑफिशियल रूप से, और अनऑफिशियल रूप से देखें तो हम लोग करीब 2 करोड़ के ऊपर है। तो हम जब ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो मैं चाहूँगी कि हमारे अधिक से अधिक समाजजन इस ऐप को, बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जितने भी लोग हैं, हर कोई अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करे, ताकि हम एक मंच पे आ पाए और जब ये जनसंख्या जनगणना जातिगत होगी उस समय अपना योगदान, हम इसमें अपना सहयोग प्रदान करके और अपनी वास्तविक जनसंख्या को रजिस्टर कर पाए। मैम, जैसे अभी आपने एकता की बात करी, तो जैन प्रबुद्ध मंच में एकता क्यों बहुत ज़रूरी है? बहुत सिंपल सा है। एकता की बात करें तो आपने अगर बचपन में कहानी सुनी होगी, एक छोटी छोटी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करके पिताजी बोलते बच्चों को लाने के लिए, और वो इकट्ठी करते और उनसे बोलते कि इसको तोड़ो, तो वो टूटती नहीं, एक एक लकड़ी तो सब तोड़ देते, पर जो एक बंच रहता है लकड़ियों का वो तोड़ नहीं पाते। तो इसी तरह हम समाज की एकता के लिए भी हम जब सोचते हैं तो ये लगता है कि अगर हम अलग अलग पंथों में अलग अलग उसमें बढ़ जाएंगे तो हमारे समाज का अस्तित्व क्या रहेगा? धीरे धीरे हम लोग विघटित होते जाएंगे, समाज हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अगर हमें समाज को सुदृढ़ बनाना है तो उसको एकता बहुत आवश्यक है। समाज में सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी मान्यताओं का, भावनाओं का पूरा हम सम्मान करते हैं, पर जब हम समाज में बाहर आते हैं तो समाज में देश के सामने से अपनी बात रखते हैं तो हम एक स्वर में बात रखनी होगी और सबको एकत्रित होकर एक मंच पे होना होगा। इसलिए हम जैन प्रबुद्ध मंच में जैन समाज की एकता की बात करते हैं। आप राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं, तो आपके माध्यम से हम ये समझना चाहेंगे कि आपकी संस्था महिलाओं के लिए क्या कार्य कर रही है? मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगी कि हमारे जैन समाज की महिलाओं का साक्षरता में 90%, मतलब 90% महिलाएं पूर्णतः साक्षर और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। तो
जब हमारी महिलाओं की बात आती है तो मेरे मन में कई सारे विचार आते हैं कि हमारी जितनी भी महिलाएं समाज की हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग चला रही हैं या कोई बड़े बिजनेस के कर रही हैं, तो सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए और हमारे अधिक से अधिक जैन समाज के लोगों को प्रमोट करें, प्रोत्साहित करें। वहीं हम अगर एक लीगल रूप से बात करते हैं, अगर लॉ फील्ड की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो भी जैन समाज की महिलाएं जो लॉ क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, तो उनके माध्यम से हमारी अन्य समाज की महिलाओं को उचित मार्गदर्शन और लीगल एडवाइस मिले। इस तरह के कई सारे प्रोग्राम हमने सोच रखे हैं जिनको हम आगे भविष्य में क्रियान्वित करने वाले हैं। और मैं चाहूँगी कि महिलाएं तो अधिक से अधिक इस ऐप को डाउनलोड करके जरूर से जुड़े और हम हमारे साथ में आगे बढ़ें। जी प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आपका कीमती अमूल्य समय हमको दिया। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी समाज जन से एक संदेश देना चाहूँगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कारित परिवार और सशक्त समाज एक विकासशील देश की नींव होता है। तो मैं चाहूँगी कि सभी जैनत्व ऐप से जुड़े और जैन प्रबुद्ध मंच के माध्यम से एक विकसित समाज का निर्माण करते हुए देश के विकास में अपना पूर्ण से योगदान दें। आपकी यह विचारधारा काफ़ी सराहनीय है और आने वाली पीढ़ी और आने वाली युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है। बरखा जी, आपने आपका कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। तो आप भी डाउनलोड कीजिए जैनत्व ऐप और अपने आसपास के सभी जैन बंधुओं को जैनत्व ऐप से जोड़ें, जो बनाया गया है जैन द्वारा जैन के लिए। पूर्ण विश्वसनीय जैनत्व ऐप। जय जिनेंद्र।